बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लाया हूँ बायोलॉजी का 20 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि क्लास 10th बिहार बोर्ड से रिलेटेड इस चैनल पर आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया जाएगा जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना लेट किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहाँ होता है। ऑप्शन है ए है पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी है फूलों द्वारा, ऑप्शन सी तना द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको ध्यान रखना है कि पुष्प में जो लैंगिक जनन होता है, मतलब पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो फूलों द्वारा होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यदि जो पढ़ लिए हैं साइंस, तो आप देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बनता है, और जितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरा इतना सही हुआ। ईमानदारी से, कोई चीटिंग नहीं करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है कि फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है। ऑप्शन ए है पुंकेसर, ऑप्शन बी वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी वर्तिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुष्प में जो नर प्रजनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। आपको आंसर जो आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताते जाइए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। हम यहाँ पर 20 वैसे प्रश्न को लाए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, और इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ये सारा प्रश्न रिपीटेड है, हर एक बार पूछता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। यहाँ पर बताना है प्यारे बच्चों कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो किस तरह के पानी में उत्पन्न होता है। तो वो गंदा जल में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर कैसा जल में आता है, तो गंदा जल में आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया है। काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन था कि मेंडल जो वैज्ञानिक थे वो अपने अनुवांशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे को लिए थे, तो मटर को लिए थे। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो मटर का किया था। और ये अपना रिसर्च 7 साल तक किए थे, 1856 से लेकर के 1863 तक किए थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और किस मटर के पौधा पर रिसर्च किए थे, तो उद्यान मटर के पौधे पर रिसर्च किए थे। ये सब बात आपको क्लास में कहीं पर नहीं बताया गया होगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, याद से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब जाइएगा आप क्लास 12th में तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि हरे पौधे कहलाते हैं। यहाँ पर बताना है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। इसे आप लोग को ध्यान रखना है और काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 परमाणु होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आपको यहाँ पर 6 मिनट में या 6 से 7 मिनट में आपको टोटल 20 क्वेश्चन बता देंगे, तो आपका टाइम का भी बचत होगा, साथ ही साथ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो कृपया आप लोग अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए कि सभी हरे पौधे होते हैं। यहाँ पर बताना है कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा कि डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो साफ जल में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदे जल में और डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर कैसे जल में, साफ जल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो कृपया करके लाइक कर दें, और बहुत मेहनत लगता है बनाने में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो विखंडन द्वारा होता है। इसे आप लोग को ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा जा चुका है, इसका कोई वर्णन नहीं है। तो मानव जनन अंग जो होता है लगभग 12 वर्ष में क्रियाशील
और परिपक्व हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो पपीता हो जाएगा एक लिंगी पादप का उदाहरण, और ये लगभग 4 से 5 बार पूछा जा चुका है और संभावना है कि इस बार 2024 में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें, और पसंद आ रहा हो तो लाइक करें। क्लास आपको जैसा भी लग रहा है आप नीचे में कमेंट करिए, अच्छा लग रहा है तो पर भी कमेंट करिए, और खराब लग रहा है तो भी कमेंट करिए। चलिए, मानव हृदय किससे घिरा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से और प्लाज्मा से। तो मानव हृदय किससे घिरा हुआ रहता है, पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय पेरिकार्डियम से घिरा रहता है, और पेरिकार्डियम के अंदर एक प्रकार का द्रव्य होता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव्य कहा जाता है, और ये बाहरी चोट से हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। तो आपको ध्यान रखना है 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। यहाँ पर बताना है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। जो प्रश्न आपको नहीं याद है उसे लिख करके जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि आपको यदि जो ये सब प्रश्न परीक्षा में दिख जाए तो आप उसे तुरंत ही टिक कर सकें, क्योंकि ये सारा प्रश्न वैसा प्रश्न है जो कई बार पूछा जा चुका है और बार बार पूछता है, रिपीटेड है, ये सब क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। यहाँ पर बताना है कि कौन जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताना है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मत से एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कैसा उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, एक प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि पौधे हरे क्यों होते हैं। तो पौधे हरे किसके कारण होते हैं, क्लोरोफिल के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये आपका होमवर्क प्रश्न है। HW में आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है फेफड़ा और ऑप्शन डी है हृदय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जिनका आंसर सबसे पहले आएगा उनके आंसर को हम कमेंट पिन करेंगे। तो आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।